नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि आखिर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश किसे कहते हैं और अक्षांशों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं इत्यादि पर हम लोग चर्चा करते हैं। अक्षांश रेखाएं तथा उनकी विशेषताएं। पहला बिंदु है पृथ्वी के केंद्र से सतह पर खींची गई पूर्व पश्चिम कोणीय दूरियां होती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से सतह पर खींची गई एक प्रकार से कोणीय दूरी होती है। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का कोण 23 डिग्री है। 23 डिग्री का अक्ष का अंश है और संपूर्ण पृथ्वी पे जहां जहां 23.5 डिग्री बन रहा है उन सबको मिला दिया तो एक रेखा बन जाती है जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश केवल एक बिंदु होता है, लेकिन सभी अक्षांशों को, अक्ष के अंशों को मिला दिया जाता है तो अक्षांश रेखा हो जाती है। दोनों संदर्भ बिंदुओं के मध्य से खींची गई रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। दो संदर्भ बिंदु हैं, पृथ्वी का उत्तरी भाग उत्तरी ध्रुव कहते हैं एक संदर्भ बिंदु और दक्षिणी भाग दक्षिणी संदर्भ बिंदु है। इन दोनों के मध्य भाग से एकदम बीचों बीच भाग को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। समान अक्षांशीय बिंदुओं को मिलाकर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा होती है। जैसे अभी मैं बताया है कि यहाँ से एक बिंदु पर इतना कोण हुआ, इसी तरह पृथ्वी के चारों तरफ से यहाँ केंद्र से कोण बनाए जा सकते हैं 23.5 डिग्री के और सभी बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो वही अक्षांश रेखा होती है। वो चाहे 0 डिग्री की हो, 23 डिग्री की हो, 66 डिग्री की हो या 90 डिग्री किसी भी रेखा हो। वैसे 90 डिग्री अक्षांश केवल बिंदु मात्र होता है, ये कोई रेखा नहीं होती है, लेकिन अक्ष का अंश जरूर होता है, अक्षांश होता है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं दिखाई जाती हैं ग्लोब पर, ये पृथ्वी पर कहीं भी बनी नहीं होती है, सिर्फ हम कल्पना करते हैं कि ये अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती है। भूमध्य रेखा बृहद वृत्त, भूमध्य रेखा को बृहद वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा बृहद वृत्त होती है, सबसे बड़ी रेखा होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा होती है। बाकी सभी रेखाएं, सभी अक्षांशीय वृत्त छोटे होते हैं। सभी अक्षांशीय वृत्तों को लघु वृत्त कहा जाता है और इस 0 डिग्री अक्षांश को जो सबसे बड़ी होती है बृहद वृत्त कहते हैं। ये बृहद वृत्त है, बाकी सभी अक्षांश वृत्त लघु वृत्त होते हैं। अक्षांश रेखाएं अनंत होती हैं। एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 इधर 90 इधर, टोटल अक्षांश 180 होते हैं। लेकिन कहा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 169 होती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव एक बिंदु मात्र होता है, दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र होता है, बिंदु कोई रेखा नहीं होती है, इसलिए अक्षांश रेखाएं 2 कम हो गई। और उधर 0 डिग्री अक्षांश, ये भी एक रेखा का काम करती है, इसलिए 1 प्लस हो गया तो 2 तो 180 में माइनस हुआ 78 हुआ, लेकिन 0 डिग्री प्लस हो जाता है, इसलिए 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। एक डिग्री के अंतराल पर 90 इधर 90 इधर, लेकिन इसी को आधा डिग्री के अंतराल पर बनाया जाए तो ज्यादा हो जाएगी। 1/4 डिग्री के अंतराल पर बनाया जाए, एक अंश में 60 मिनट होते हैं।
एक एक मिनट के अंतराल पर बनाए जाते हैं। एक अक्षांश में, एक अक्ष में 60 रेखाएं बन सकती हैं। सेकंड के अंतराल बनाए जाए तो 1 मिनट में 60, 1 मिनट अक्षांश में 60 रेखाएं हो जाएंगी। इस प्रकार अक्षांश रेखाएं अनंत हो सकती हैं। 10 डिग्री के अंतराल पर बनाई जाती हैं, 20 डिग्री के अंतराल पर बनाया जा सकता है। इस प्रकार अक्षांश रेखाएं अनंत होती हैं, लेकिन 1 डिग्री के अंतराल पर 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां भी होती हैं। अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर होती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, समानांतर होती हैं, लेकिन इनके बीच की दूरियां कितनी होती हैं? अक्षांश रेखाओं के मध्य 1 डिग्री के अंतराल पर 111.13 किलोमीटर क्या फासला होता है। 0 डिग्री से 1 डिग्री अक्षांश के मध्य अगर रेखा खींची जाए, ये 1 डिग्री की, तो इसके बीच की जो दूरी होगी 111.13 किलोमीटर होगा। यदि इसको 1 डिग्री अक्षांश को 60 भागों में बांटते हैं, 60 मिनट में बांटते हैं, 1 मिनट के अंतराल पर देखा जाए तो 1 मिनट के अंतराल पर जो दूरी होगी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। 1 मिनट के अंतराल पर इसको 111 से 60 से इसको भाग दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.86 किलोमीटर। यदि 1 सेकंड के अंतराल पर देखा जाएगा तो इसको भी 60 भागों में बांट दिया जाएगा। 1.86 किलोमीटर बटा 60 बराबर 0.031 किलोमीटर की दूरी पर 1 सेकंड वाली अक्षांश रेखा पृथ्वी पर खींची जा सकती है। उत्तरी ध्रुव, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को उत्तरी धुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे उत्तरी धुरी या उत्तरी सिरा या उत्तरी ध्रुव या उत्तरी संदर्भ बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव को भी दक्षिणी धुरी, दक्षिणी सिरा, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी संदर्भ बिंदुओं के नाम से संबोधित किया जाता है। अब इस तरह भूमध्य रेखा के भी कई नाम हैं। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, बृहद वृत्त या बृहद रेखा, निम्न अक्षांशीय वृत्त, बृहद वृत्त के नाम से भी इसे जानते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क संक्रांति वृत्ति, ग्रीष्म संक्रांत वृत्त के नाम से भी इसे जानते हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, मकर रेखा, मकर वृत्त, शीत कटिबंधीय वृत्त भी कहा जाता है या शीत संक्रांत वृत्ति के नाम से जाना जाता है इसे। अब यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी है। अब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त भी कहते हैं, आर्कटिक रेखा भी कहते हैं, या इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, या शीत वृत्त के नाम से या उत्तरी शीत वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध की 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त या दक्षिणी 66.5 डिग्री अक्षांश वृत्त, अंटार्कटिका रेखा या दक्षिणी ध्रुव वृत्त या दक्षिणी शीत वृत्त के नाम से भी इसे जानते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सतह के सहारे सहारे इसकी लंबाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,004 किलोमीटर है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को यदि मिलाया जाए तो 20,004 किलोमीटर है। यदि इसे 0 डिग्री अक्षांश से इसकी दूरी निकाली जाए
तो ये है 10,002 किलोमीटर है। यदि इसको पूरा परिधि निकाली जाए तो 40,016 किलोमीटर है। यहाँ पर 0 डिग्री से 13.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ गर्मी पड़ती है, इसलिए इसे निम्न अक्षांश वृत्त या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और 23.5 से 66 डिग्री के अक्षांश के मध्य यहाँ गर्मी कम पड़ती है, कभी गर्मी होती है कभी जाड़ा पड़ता है, इसलिए इसे मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांशीय वृत्त भी कहा जाता है या मेखला के नाम से जाना जाता है। और 66.5 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध तक, 66.5 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध तक, दक्षिणी ध्रुव तक इसे शीत वृत्त या उच्च अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य की स्थितियां 0 डिग्री से 13.5 डिग्री, 13.5 डिग्री से फिर इधर को बढ़ती बढ़ती रहती हैं। तो ये 12 महीने में ये 0, 23.5, 23.5 से फिर 0, फिर 0, 23.5, 23.5 से 0 तक पहुंचती रहती हैं। तो ये इसमें अनुमान लगाया गया, देखा गया तो सूर्य एक माह में 8 डिग्री अक्षांश कवर कर जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूर्य एक माह में कितने डिग्री अक्षांशों तक जाता है, 8 डिग्री अक्षांश तक जाता है। 1 डिग्री अक्षांश में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 1 सेकंड अक्षांश होता है। देखिए अक्षांश रेखाएं अगर बनाना है गोलों पे तो चंदा प्रकार ले लीजिए, इसके इस भाग को निकाल लीजिए, इतने भाग को निकाल लीजिए और यहाँ पर ग्लोब को फिट कर लीजिए जिसे यहाँ रखा गया। और यहाँ पर क्या करिए, एक स्केच पेन लगा दिया गया, यहाँ स्केच लगा दिया गया, यहाँ स्केच लगा दिया गया, एक ही लगा दीजिए। अब इस ग्लोब को ऐसे घुमा दीजिए, जैसे जैसे घूमेगा एक रेखा बन जाएगी जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। 30 डिग्री पे लगा दिए तो 30 डिग्री पे एक अक्षांश बन जाएगी, 60 डिग्री पे लगा दिए 60 डिग्री अक्षांश बन जाएगी। इसी तरह जितने भी अक्षांश बनाना है वो बनते चले जाएंगे। ये एक प्रकार से यहाँ केंद्र होता है, केंद्र से होती है, तो केंद्र की ये दूरियां होती हैं, ये सभी कोणीय दूरियां होती हैं। ये कोण होता है 30 डिग्री कोण है तो 30 डिग्री कोण का ये वृत्त बन जाता है। इसी तरह अक्षांश रेखाएं बनाई जाती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अक्षांश रेखाएं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।